नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण की जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसलिए चंद्रवंश में जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। कृष्ण भक्त कान्हा का जन्म उत्सव पूरे हर्ष और उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार पूजा के दौरान जन्माष्टमी की कथा सुनने और आरती करने से लाभ मिलता है। इससे पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया था और पृथ्वी अत्याचार के भार से दबने लगी, तब पृथ्वी माता गाय का रूप बनाकर और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट का समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दुखद स्वर में पृथ्वी बोली, हे भगवान, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसलिए कृपया करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज में वसुदेव को की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी देव तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। फिर कुछ दिन यूं ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, ये बेकसूर है और निरपराध है। निरपराध स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए तुम इसे मत मारो। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब देवकी की गर्भ से पुत्र जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी संतान सौंप दूंगा। तब आपको कौन मारेगा? कंस ने वसुदेव की बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी को पुत्र होता तो कंस उन्हें मार डालता। देवकी के सारे पुत्र मारे गए। 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया, पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयानक रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ
टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार भी सो गए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वसुदेव यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किए, तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल को छूने को लालायित हो उठी। कृष्ण द्वारा पैर टोकरी से बाहर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर यमुना अपना जल स्तर कम कर दी। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर सोई हुई यशोदा को देखकर कृष्ण को वहीं सुला दिया और उनकी सोई हुई कन्या को लेकर वहां से चले आए। जब वे वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार भी जाग गए। फिर कन्या के रोने की आवाज़ आने लगी। तब पहरेदारों ने तुरंत कंस के पास खबर भेज दी, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में पैदा हो चुका है और वही तुम्हारा वध करेगा। कन्या की बात सुनकर कंस घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कई राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के घर कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाद में उन्होंने कंस का वध कर उनके अत्याचारों को समाप्त कर दिया। इसके बाद कंस के जेल से अपने माता पिता को मुक्त कराया। गोकुल के लोग श्री कृष्ण के जन्मदिन को गोकुल अष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें। सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वे चाहे तो कुछ फल खा सकते हैं। व्रती को इस दिन मन कर्म वचन से सुधरना चाहिए। किसी का बुरा न सोचे, किसी का बुरा न करे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें। बाल गोपाल का दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक करें। कान्हा के साथ एक गाय और बछड़ी की भी पूजा करें। रोली, चंदन, पीले वस्त्र, मोर, मुकुट, वैजंती माला, पुष्प, मुरली से श्रृंगार करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, खीरे, मिठाई, फल, पंजीरी, मखाने की खीर, पंचमेवा आदि का भोग लगाएं। दीप जलाएं। कृष्ण चालीसा का पाठ करें। खीरे के बिना कान्हा की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन खीरा काटकर कान्हा का जन्म कराया जाता है। खीरा काटने का अर्थ है बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना। श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है। अतः पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए पीले वस्त्र धारण करें और लड्डू गोपाल को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले मिठाई चढ़ाएं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी में मध्य रात्रि में की जाने वाली पूजा का सबसे अधिक महत्व है। इसलिए इस समय लड्डू गोपाल का 16 श्रृंगार करके विधिवत पूजा करें। कान्हा को नए वस्त्र पहनाएं, बांसुरी और गौ भी साथ में रखें। फिर पुष्प और पंचामृत से कान्हा की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसी प्रसाद को ग्रहण करें। रात्रि जागरण करें। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।